हेलो एवरीबॉडी। करियर राइड हिंदी की इस बिजनेस आइडिया सीरीज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में हमने देखे कुछ सर्विस बेस्ड बिजनेस आइडियाज, और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ कुछ मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड बिजनेस आइडियाज। देखिए, ऐसे तो आप दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट उठा लीजिए, उसको मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत होती ही होती है। लेकिन अपने आज के इस वीडियो के लिए जो प्रोडक्ट्स मैंने चूज़ किए हैं, ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसकी कि हम सभी के घरों में ज़रूरत होती है, और इसके साथ ही इनको बनाने के लिए कोई बहुत बड़ा टेक्निकल नो हाउ भी नहीं चाहिए। आप बिजनेस को चाहें तो एक छोटे लेवल से अपने एरिया में स्टार्ट कर सकते हैं, और जैसे जैसे आपके पास पैसे की सुविधा अवेलेबल हो जाए, आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये सारे बिजनेसेस जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ, ये स्केलेबल भी हैं, लेकिन एक लो इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट भी किए जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से हैं ये बिजनेसेस, आप इनमें क्या कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को कैसे सेल कर सकते हैं। वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा लास्ट तक, बिना किसी भी पार्ट को स्किप किए हुए। और आज के इस वीडियो के लिए जो सबसे पहला प्रोडक्ट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, वो है स्कूल बैग्स। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में कितने सारे स्कूल गोइंग बच्चे हैं, और सीज़न के शुरू होते ही इन बच्चों की जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है, वो होते हैं कुछ अच्छे स्कूल बैग्स। इस मार्केट में एंटर करने के लिए आपको देखना ये होगा कि कैसे आप एक कॉस्ट इफेक्टिव वे में एक अच्छा वाटर रेजिस्टेंट, अच्छे जिपर्स वाला, अलग अलग साइजेस में बैग्स अवेलेबल करवा पाएँ, जो कि अलग अलग स्टैंडर्ड्स के बच्चे यूज़ कर सकें। देखिए, आज की तारीख में बहुत सारे स्कूल बैग्स हम विदेशों से इंपोर्ट करते हैं, जिसका मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड तो है और एक रिक्वायरमेंट तो है। क्यों ना हम में से कुछ लोग ये स्कूल बैग्स बनाकर यहाँ पर सेल करने की कोशिश करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम से बहुत बड़े लेवल पर सोचें, क्योंकि जब कभी भी हम बिजनेस के बारे में सोचते हैं, तो हमारे पास जो सबसे पहली प्रॉब्लम होती है वो यही होती है कि हम एकदम से बहुत बड़ा सोचते हैं और उसके कारण हम डर जाते हैं। उससे बेटर है कि आप अपने लोकल एरिया को, अपने सिटी को टारगेट करने की कोशिश कीजिए, और जैसे जैसे आपके पास पैसे की सुविधा अवेलेबल होते जाए, वैसे वैसे आप अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। और वैसे भी ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि इसकी रिक्वायरमेंट हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर 1, 2, 10 या बहुत सारे लोग भी इस बिजनेस में एंटर हो गए, तो सेल्स सबकी हो जाएंगी। सेल करने के लिए आप कुछ होलसेलर्स के साथ टाइप करने की कोशिश कीजिए, जो कि रिटेल शॉप्स में आपके बैग्स को डाल दें। इसके साथ ही आप अपने डिटेल्स को, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स को जस्ट डायल पर या इंडिया मार्ट पर भी लिस्ट कर दीजिए। किसी को अगर बड़ी क्वांटिटी में ये बैग्स चाहिए, तो वो डायरेक्टली भी आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करने के लिए मे भी आप 3 मशीन्स के साथ स्टार्ट कीजिए। आपको सेमी स्किल टेलर्स की ज़रूरत होगी, जिसके लिए आप कुछ ऐसी लेडीज़ को हायर कर सकते हैं जिनको टेलरिंग आती है, जिनको स्टिचिंग आती है। अब इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो अगला काम आप कर सकते हैं, वो है स्कूल एंड स्पोर्ट ड्रेसेस का। देखिए, हमने अभी भी डिस्कस किया कि स्कूल जाते वक्त एक बच्चे को सबसे पहले तो चाहिए एक अच्छा स्कूल बैग, और उसके बाद जो अगली चीज़ उसको चाहिए वो है एक अच्छा स्कूल यूनिफॉर्म। शहरों में जो स्कूल होते हैं, इनके यूजुअली कुछ वेंडर्स के साथ में टाई अप होते हैं, जो कि उन्हीं स्कूल्स के लिए ड्रेसेस बनाकर सेल करते हैं। तो अगर आपके एरिया में कुछ नए स्कूल्स आ रहे हैं, तो आप उनके साथ में टाई अप करने की कोशिश कर सकते हैं, और उनके लिए आप ड्रेसेस बना सकते हैं। इसी तरह से बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि स्कूल्स अपने एग्जिस्टिंग वेंडर्स से खुश नहीं हैं, या जो एग्जिस्टिंग वेंडर है वो एक ही वेंडर है, एंड पेरेंट्स मोनोपोली को ब्रेक करने के लिए एक सेकेंड वेंडर की डिमांड करते हैं। तो ऐसे में अगर आपने अपना कॉन्टैक्ट स्कूल में एटलीस्ट बना कर रखा हुआ है, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोड्यूस हो जाती है। देखिए, ये जो मैं वीडियोस बनाती हूँ, इनके थ्रू मैं आपको अंदाजे देने की कोशिश करती हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन अपनी पॉसिबिलिटीज़, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ आपको खुद ही एक्सप्लोर करनी होंगी। लेकिन हाँ, ये डेफिनेटली ऐसे बिजनेसेस हैं जो किए जा सकते हैं, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट हमेशा रहने वाली है। इसी तरह से जैसा मैंने आपसे अभी अभी कहा, स्पोर्ट ड्रेसेस भी एक ऐसा सेक्टर है जिसको आप टारगेट करने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ अच्छे स्पोर्ट्स ड्रेसेस बनाकर आपके मार्केट में जो भी लोकल शॉप्स ऐसे हैं, रिटेल शॉप्स ऐसे हैं जो कि स्पोर्ट्स मटेरियल में डील करते हैं, आप उनके पास स्टॉक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप देखिए, क्रिकेट तो हमारे देश में एक जुनून की तरह है। हर दूसरा बच्चा यहाँ पर क्रिकेट खेलता है। ऐसे में जो इनके पेरेंट्स होते हैं, उनको हर 6 से 8 महीने में 2 ड्रेसेस तो खरीदने ही पड़ते हैं, 2 जोड़ी कपड़े तो खरीदने ही पड़ते हैं, क्योंकि या तो कपड़े ख़राब हो जाते हैं, या फट जाते हैं, या बच्चे लंबे हो जाते हैं। तो अगर आप कुछ अच्छे क्वालिटी के वाइट टी शर्ट्स एंड पैंट्स बनाकर इन क्रिकेट वाले बच्चों के लिए अपने लोकल शॉप्स में स्टॉक करवाते हैं, तो डेफिनेटली आप एक अच्छा मार्केट क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ साथ, जैसा मैंने आपसे पहले कहा, आप अपने डिटेल्स को ऑनलाइन में लिस्ट कर दीजिए। अगर किसी को बड़ी मार्केट में, बड़ी क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स चाहिए, तो वो आपसे डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं,
सिर्फ आपको लिस्टिंग ही तो करनी है और करना क्या है। लेकिन हाँ, लोकल मार्केट के लिए आपको मेहनत करनी होगी। आपको उन शॉप्स में जाकर अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना होगा। आपको एक म्यूचुअली बेनिफिशियल डील वर्कआउट करना होगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके, आपका भी फ़ायदा हो सके। लेकिन हाँ, डेफिनेटली ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि सेल आपको अच्छी दे सकता है। सोच कर देखिए। अब इस मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में जो अगला प्रोडक्ट बनाने के बारे में आप सोच सकते हैं वो है रेनकोट्स एंड अम्ब्रेलाज। देखिए, रेनकोट्स एंड अम्ब्रेलाज ऐसे तो देखने में बड़े सीजनल से प्रोडक्ट्स लगते हैं, लेकिन जब इनकी ज़रूरत होती है उस समय इनकी ज़रूरत सभी को होती है और हर साल होती है। लेकिन अगर आप करंट मार्केट में जाकर देखेंगे तो आप देखेंगे कि यूजुअली रेनकोट्स एंड अम्ब्रेलाज इम्पोर्टेड है और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं है। तो अगर एक सीज़न आपने इनको यूज़ कर लिया और अगले सीज़न अगर आप इन्हें यूज़ कर पाएँ तो आपकी बहुत बड़ी किस्मत हो जाएगी ये। ऐसे में अगर आप कुछ अच्छे क्वालिटी के रेनकोट्स एंड अम्ब्रेलाज बनाकर मार्केट में सेल करने की कोशिश करते हैं, जिनके कि कलर्स थोड़े से वाइब्रेंट हों, जिनके डिज़ाइंस अट्रैक्टिव हों, तो डेफिनेटली आप अपने लिए एक अच्छा बिजनेस बना सकते हैं। इनफैक्ट स्पेशली फॉर रेनकोट्स आप इनको अमेज़ॉन पर भी सेल करने की कोशिश कर सकते हैं अपना ब्रांड बनाकर। बिकॉज़ जब कभी भी हम रेनकोट्स एंड अम्ब्रेलाज में इन्वेस्ट करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमें थोड़े अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिल जाएँ, हमें बार बार उस पर पैसे ना खर्च करने पड़े। और अगर वो किसी ब्रांड के द्वारा बैकअप किए हुए हैं जिस पर हमें विश्वास है तो डेफिनेटली हम उनसे वो चीज़ खरीदना चाहेंगे। अब इस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडियाज़ के वीडियो में जो हमारा अगला प्रोडक्ट है वो है आर्टिफिशियल ज्वेलरी। देखिए, जब कभी भी आप मार्केट में आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदने जाएंगे तो आप देखेंगे कि यूजुअली प्रोडक्ट्स, चाहे वो ईयरिंग्स हों, रिंग्स हों, नेकलेसेस हों या एंकलेट्स हों, सभी यूजुअली इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं। क्या हम इन्हें अपने देश में नहीं बना सकते? डेफिनेटली बना सकते हैं। ज़रूरत है सिर्फ थोड़ा सा क्रिएटिव होने की और इनको सेल करने के लिए अपने रास्ते तलाश करने की। अगर हम ये कर पाए तो डेफिनेटली ये भी एक ऐसा बिजनेस है जो कि काफ़ी बड़ा बिजनेस बन सकता है। मैं अपने खुद के सर्कल में ऐसे काफ़ी लोगों को जानती हूँ जो कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाते हैं, लेकिन वो सिर्फ इसे एक हॉबी की तरह देखते हैं। उन्होंने कभी इसे बिजनेस की तरह नहीं देखा। अगर आप इस तरह के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और आप इसे बिजनेस की तरह भी देखते हैं तो डेफिनेटली एक ऐसा काम है जिससे आप पैसे भी कमा सकते हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए जो प्रोडक्ट मैं आपसे नंबर 5 पर डिस्कस करने जा रही हूँ, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी रिक्वायरमेंट हमारे नेचर को, हमारे एनवायरनमेंट को भी है। और ये प्रोडक्ट है बायोडिग्रेडेबल कटलरी। देखिए, जिस तरह से दुनिया की कोशिश है कि हम प्लास्टिक के यूज़ को कम कर सकें, उसमें जो एक कोशिश की जा रही है वो है कि किस तरह से हम प्लास्टिक के स्पून्स एंड फोर्क्स यानी कि प्लास्टिक की कटलरी का इस्तेमाल कम कर दें और इन्हें रिप्लेस करने की कोशिश की जा रही है बायोडिग्रेडेबल स्पून्स एंड फोर्क्स से। इनफैक्ट आप खुद देखिए, जब कभी भी आप जोमेटो से या स्विगी से भी ऑर्डर प्लेस करते हैं तो ये प्लेटफॉर्म्स आपको बाय डिफ़ॉल्ट कटलरी भेजते ही हैं। समझ रहे हैं कितना बड़ा मार्केट है? तो अगर आप कुछ रेस्टोरेंट्स के साथ में टाई अप कर सकते हैं जहाँ आप ये कटलरी प्रोवाइड कर सकें। इनफैक्ट आजकल तो एडिबल कटलरी भी काफ़ी पॉपुलर हो रही है। तो अगर आप कुछ रेस्टोरेंट्स के साथ में टाई अप कर पाएँ या कुछ ऐसे होलसेलर्स हों जो इस तरह की कटलरी सेल करते हों और आप उनके साथ में टाई अप कर पाएँ, तो आप अपने लिए काफ़ी अच्छा बिजनेस बना सकते हैं, जो कि फ्यूचरिस्टिक भी है और आपको एक अच्छी इनकम दे सकता है। सोचकर देखिए, एक आने वाले समय का बिजनेस है। और दोस्तों, अपने इस वीडियो के लिए जो हमारा अगला प्रोडक्ट है वो है हैंडमेड सोप्स। देखिए, अपनी हाइजीन को मेंटेन करने के लिए नहाना हर इंसान की बेसिक रिक्वायरमेंट है। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के हैंडमेड सोप्स बना सकते हैं। बस फ़र्क ये है कि आपने आज तक उन्हें बिजनेस के रूप में नहीं देखा। तो अगर इस तरह के हैंडमेड सोप्स बनाकर जो कि स्किन के लिए सेफ़ हों, जिनमें खुशबू थोड़ी अच्छी हो, जिनकी पैकेजिंग आई अपीलिंग हो, वो बनाकर अगर आप मार्केट में प्लेस करते हैं तो डेफिनेटली आप उन्हें सेल भी कर पाएंगे। इस बिज़नेस को स्टार्ट करते समय जो आपको लगेगा वो ये लगेगा कि मार्केट में ऑलरेडी इतने सारे सोप्स हैं, इतने सारे बॉडी वॉशेज़ हैं, उसमें मेरा प्रोडक्ट कैसे चलेगा? लेकिन देखिए, हर प्रोडक्ट के लिए मार्केट में जगह होती है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, सेफ़ है, तो डेफ़िनेटली चलेगा। इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप अपने छोटे-छोटे सोप्स बनाकर कुछ होटल्स को देने की कोशिश कीजिए एक अच्छे रेट में। जब ये होटल्स अपने क्लाइंट्स को वो प्रोडक्ट्स यूज़ करने के लिए देंगे, अपने गेस्ट को वो प्रोडक्ट्स यूज़ करने के लिए देंगे और उन गेस्ट को वो प्रोडक्ट्स पसंद आएँगे, वो सोप्स पसंद आएँगे, तो वो आपको ढूँढ के मँगवाएँगे। इसके लिए आपको ऑनलाइन अवेलेबल भी रहना ज़रूरी है। तो अपने बिज़नेस को धीरे-धीरे करके ऑनलाइन भी लेकर आने की कोशिश कीजिए ताकि जो बड़ी रिक्वायरमेंट्स आपके पास आएँ, आप उन्हें भी फुलफ़िल कर सकें। और दोस्तों, जो अगला प्रोडक्ट आपको बताने जा रही हूँ, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि अगर ब्यूटीफुली मेड हो और हमारी आँखों को दिख जाए, तो खरीदने के लिए टेम्पटेशन हम सभी को हो जाती है। और ये प्रोडक्ट है कुछ ब्यूटीफुल कैंडल्स एंड दिवाली लाइट्स। देखिए, ये जो डेकोरेटिव कैंडल्स होती हैं, ये डिज़ाइनर कैंडल्स होती हैं
जो कि अलग अलग शेप्स में, अलग अलग डिज़ाइंस में अवेलेबल होती हैं। हम सभी को अपना घर सजाने के लिए इनको खरीदने का बड़ा शौक होता है। इसी तरह से आजकल मार्केट में आप देख रहे हैं कि कैसे फ्रेग्रेंस वाली कैंडल्स भी आती हैं, जिनको अगर आप लाइट कर दें या अगर ऐसे भी आप इन्हें खुले में रख दें तो आपका घर खुशबू से भर जाता है। इस तरह की कैंडल्स अगर आपको बनानी आती हैं या आप बनाना सीख सकते हैं तो डेफिनेटली ये भी एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप कंसीडर कर सकते हैं। इनको आपको सिर्फ लोकल मार्केट में सेल करने की ज़रूरत नहीं है। आप इन कैंडल्स को बनाकर इनफैक्ट ऑनलाइन अमेज़न पर भी सेल कर सकते हैं। अपना एक स्टोर सेटअप कर लीजिए, अपना एक ब्रांड बना लीजिए और वहाँ इन कैंडल्स को सेल करने की कोशिश कीजिए। एक काफ़ी अच्छा बिजनेस हो सकता है। इसी तरह से आप सभी ने एक्सपीरियंस किया है दिवाली के लिए जब कभी भी हम झालरें मार्केट से खरीदते हैं इम्पोर्टेड वाली, वो अगले साल तो चलती नहीं है। तो ऐसे में अगर आप कुछ कॉस्ट इफेक्टिव ब्यूटीफुल झालरें दिवाली के लिए बनाकर मार्केट में सेल करते हैं तो ये भी एक काफ़ी अच्छा बिजनेस हो सकता है। आप सभी को खुद ही पता है कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी रिक्वायरमेंट हर साल होती है, हम सबको होती है। तो अगर आप इस बिजनेस को कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप भी पैसे कमा सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप थोड़ा सा क्रिएटिव हो जाएं और थोड़ी सी क्रिएटिव झालरें बनाएं, जैसे कि आजकल मार्केट में आप देख रहे होंगे स्टार वाली झालरें हैं या दिए वाली लाइट्स हैं, इस तरह की लाइट्स अगर इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स बनाकर आप ऑनलाइन भी सेल करते हैं तो भी आप अपने लिए काफ़ी अच्छा बिजनेस बना सकते हैं। ये सभी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हम सभी हर साल खरीदते हैं, हमेशा खरीदते हैं। अगर आप इनमें बिजनेस करते हैं तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा बिजनेस हो सकता है, काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है। बस थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है और एक प्रॉपरली एक प्लान के साथ एक रास्ता बनाते हुए चलने की ज़रूरत है। एंड आई एम श्योर अगर आपने ये रास्ता बनाते हुए चलने की आदत बना ली, ये प्लान बना के चलने की आदत बना ली, तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, इन वीडियोस को बनाने के पीछे मेरा जो पर्पज़ होता है वो ये होता है कि मैं चाहती हूँ कि हमारे देश में भी छोटे छोटे बहुत सारे बिजनेसेस सेटअप हो जाए, जहाँ पर लोगों को रोज़गार मिल सके, उनमें काम करके वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाए, उनकी अपनी कमाई हो। ऐसा ना हो कि फैमिली में सिर्फ एक कमाने वाला है और बाकी सभी उसके ऊपर डिपेंडेंट है। और इस तरह के बिजनेसेस को सेटअप करके जब आप उनसे अपने लिए महीने के सिर्फ 15,000 रुपये भी कमा पाएंगे ना अगर, तो यकीन मानिए उससे आपको जो सुकून मिलेगा वो आपको दुनिया में किसी चीज़ से नहीं मिल सकता। ज़रूरत है सिर्फ वो आपको पहला कदम लेने की, और वो कदम जिस दिन आप ले लेंगे उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आप उस बिज़नेस को बड़ा भी बना लेंगे। लेकिन स्टार्टिंग कीजिए, जिस दिन वो स्टार्टिंग हो गई उस दिन बिजनेस सेटअप भी हो गया। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मैं और भी इसी तरह के वीडियोस लेकर आती रहूँगी जो बढ़ा सके हम सभी के कमाई के जरियों को। उन वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। जल्दी मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।